So good afternoon to all the dearest one of class 12th. As we know कि हमने हेलो अल्केन अरीन ख़त्म कर लिया है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चंस बचे हैं। कुछ पार्ट एनसीईआरटी ने काटा है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट उसमें से जो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको आगे भी काम आ सकता है, वो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रही हूँ। उसके बाद अपन आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग डालेंगे अपनी पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, बट आपको ये बात ध्यान में रखना है सारे बच्चों को कि एनसीईआरटी ने इस साल 2020-21 बैच को ये वाला टॉपिक काट दिया है, ठीक है। बट आप कहोगे मैडम आप क्यों पढ़ा रही हो जब ये टॉपिक काट दिया है? क्योंकि इस टॉपिक में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आगे कहीं भी काम आ सकती हैं, किसी भी एग्जाम में। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा वो चीज़ उसको मिस हो जाए, ठीक है। तो पॉली हैलोजन कंपाउंड्स में तो जैसे आपको CH2Cl2 दिया है, मिथाइलिन डाइक्लोराइड दिया है, आपको क्लोरोफॉर्म दिया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया है, DDT दिया है। तो उसमें से कुछ मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपको दे देती हूँ, ठीक है। 2-3-4 क्वेश्चन और ख़त्म करके फिर अपन क्वेश्चंस पे आएंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। तो सबसे पहले आपका जो इसके अंदर आएगा वो आप लिखेंगे CH2Cl2, है ना, CH2Cl2। मतलब वो कुछ पढ़ना उसमें तो ज़्यादा नहीं है, अपन को सिर्फ ये देखना है कि CH2Cl2 क्या होता है। ये पॉली हैलोजन कंपाउंड से 2 Cl है, इसका नाम है मिथाइलिन डाइक्लोराइड, ठीक है। तो इसका नाम क्या है बेटा? मिथाइलिन डाइक्लोराइड, या इसका आयोपिक नेम कह सकते हो 1,1 डाइक्लोरोमीथेन। अब इसका प्रॉब्लम क्या है कि अगर इसको ज़्यादा इनहेल करते हैं तो ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, डिजीनेस यानी चक्कर आते हैं और ये हार्मफुल होता है। तो अपन एक लाइन लिखेंगे बस ऐसा, इसका प्रिपरेशन कुछ नहीं पढ़ना है। इट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम, ये आप लिख लो इसके बारे में। इट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम, कॉजेज डिजीनेस यानी चक्कर आना। इट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम, कॉजेज डिजीनेस। उसके अलावा भी अपन एक आध चीज़ और कह सकते हैं इसके बारे में कि मतलब वो स्किन को रेड कर देता है और आई को बर्न करता है। इट कॉजेज रेडनेस ऑफ स्किन एंड बर्न इन आई। इट कॉजेज रेडनेस इन स्किन एंड बर्न इन आई। आँख में जलन पड़ती है और स्किन रेड हो जाती है। तो ये सब इसके इफेक्ट होते हैं और इसलिए ये बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ होता है सिर्फ जहाँ पर ज़रूरत होती है, ठीक है। अब जो सेकंड हमारा कंपाउंड है पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, वो है हमारा क्लोरोफॉर्म। वो कंपाउंड 1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन, या इसका एक जो बहुत ही लोग जानते हैं जिस नाम से, ये है इसका नाम क्लोरोफॉर्म, है ना। पहले काफ़ी साल पहले ये एक एनेस्थेटिक एजेंट की तरह यूज होता था। एनेस्थीसिया में इसको देते थे लोगों को, जिससे एनेस्थीसिया बहुत अच्छा होता था। लेकिन अभी इसको अवॉइड कर दिया है क्योंकि इसका एक बहुत ही बड़ा मतलब एडवर्स इफेक्ट है कि जब ये एयर और लाइट के कांटेक्ट में आता है तो ये एक बहुत ही पॉइजनस गैस बनाता है जिसका नाम होता है फॉस्जीन गैस या कार्बोनाइल क्लोराइड। इसलिए उसको हटा के और दूसरे मतलब फॉर्म्यूलेशन यूज़ किए जाते हैं एज एनेस्थेटिक एजेंट। तो इसके अंदर हम एक क्वेश्चन डालेंगे, बस एक लाइन पहले लिखोगे। इट वॉज यूज्ड एज एनेस्थेटिक एजेंट, है ना। इट वॉज यूज्ड एज एनेस्थेटिक एजेंट। तो ये किस तरह से यूज होता है? ये यूज होता था एनेस्थेटिक एजेंट के फॉर्म में। अब एक क्वेश्चन डालेंगे, वाई CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म इज केप्ट अवे फ्रॉम मॉइस्चर एंड सनलाइट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है कि क्यों क्लोरोफॉर्म को केप्ट अवे, क्यों हम उसे हटाते हैं या अलग करते हैं, काय से? फ्रॉम अवे फ्रॉम मॉइस्चर एंड सनलाइट। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप एक लाइन में लिखो, फिर मैं इसका एक इक्वेशन डालूंगी। बिकॉज व्हेन इट रिएक्ट विद एयर, आप लिखो ऐसा, व्हेन इट रिएक्ट विद एयर इट फॉर्म्स a poisonous gas. When it reacts with air it forms a poisonous gas known as carbonyl chloride. When it reacts with air, it forms a poisonous gas
नॉन एज कार्बोनाइल क्लोराइड, जिसका एक और नाम क्या है, फॉस्जीन गैस, है ना, कार्बोनाइल क्लोराइड विच इज ऑल्सो गिवन बाय द नेम फॉस्जीन गैस। नाउ द रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे CHCl3 प्लस O2 गिव्स COCl2, COCl2 मिलेगा हमें साथ में 2HCl, है ना, तो यहाँ पर 2 लगेगा आपका, यहाँ 2 लगेगा और साथ में आपका 2HCl निकलेगा और यहाँ पर आपको एरो पे लाइट लगाना है एंड दिस इज COCl2 इज गिवन बाय द नेम फॉस्जीन गैस। ये है आपकी फॉस्जीन गैस विच हैज एन अदर नेम कार्बोनाइल क्लोराइड। तो एनेस्थेटिक एजेंट क्यों बंद हुआ कि जैसे ही आप कितना भी उसका मतलब ख्याल रखो, लेकिन आप जैसे ही बॉटल खोलोगे तो लाइट भी पड़ेगी, वैसे भी वो डार्क कलर्ड बॉटल में रहता है। मतलब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई क्लोरोफॉर्म इज केप्ट इन डार्क कलर्ड बॉटल, डार्क कलर्ड बॉटल्स में रहता है तो ताकि वो लाइट से इफेक्ट नहीं होए, लेकिन जैसे ही आप खोल के एनेस्थीसिया दोगे तो खोलोगे तो ना, तो एयर से वो हो सकता है मतलब रिएक्ट, और उसके रिएक्ट होने से ये फॉस्जीन गैस अगर बन गई तो जो भी पेशेंट है उसकी डेथ हो सकती है, तो इसलिए अपन ने इसको रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट थर्ड आपका जो पॉलीहेलोजन कंपाउंड में है वो है CHI3। CHI3 को कहा जाता है आयोडोफॉर्म, है ना, CHI3 इज गिवन बाय द नेम आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का एक बहुत ही अच्छा यूज़ है जो कि बहुत यूज़ होता था, अभी भी यूज़ होता है, वो एक एंटीसेप्टिक है, उसके अंदर बढ़िया एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं ड्यू टू लिबरेशन ऑफ आयोडीन। जो फ्री आयोडीन है वो उसको मतलब एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी देता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, उसको क्यों अपन नहीं ले सकते कि उसकी जो स्मेल है बहुत ही बैड स्मेल है, तो वो मतलब टॉलरेट नहीं हो सकती। तो इसके लिए एक लाइन लिखेंगे आयोडोफॉर्म के लिए, इट वॉज यूज एज एनेस्थेटिक agent, it has an antiseptic properties, it has an antiseptic properties, ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपन, it has an antiseptic properties, इसकी antiseptic properties थी, it has an antiseptic properties due to liberation of iodine, due to liberation of iodine, but it is replaced by other chemicals, due to its bad smell. It is replaced by other chemicals due to its bad smell. उसके बाद हमारे पास आ रहा था फोर्थ जो पॉलीहेलोजन कंपाउंड है हमारे कोर्स में, वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये आप सब जानते हो कि ये भी एक मतलब बहुत ही डेंजरस केमिकल्स हैं ये सब, और ये भी हमें नर्वस सिस्टम को अफेक्ट भी करता है, और ये फायर एक्सटिंग्विशर के उसमें भी यूज़ होता है। तो आप इसका एक लाइन बस इसके बारे में लिख लो, इट ऑल्सो अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम, इट ऑल्सो अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम, इट ऑल्सो अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम एंड it is used as fire extinguisher, it is used as fire extinguisher. Okay, now fifth, फ्रियोन्स। फिफ्थ जो आपके हैं वो है फ्रियोन्स। फ्रियोन्स क्या होते हैं, डाईफ्लोरो डाईक्लोरो मीथेन एंड ईथेन होते हैं। ये यूज होते हैं एसी में या ये यूज होते हैं रेफ्रिजरेटर में, बट इनको भी रिप्लेस कर दिए बिकॉज प्रूव हो गया कि दे डिप्लीट द ओजोन लेयर। तो फ्रियोन्स में लिखेंगे अपन, दे आर क्लोरो फ्लोरो कंपाउंड्स, दे आर क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड ईथेन, है ना। दे आर क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड ईथेन used as in AC and refrigerator, used in AC and refrigerator, AC में यूज होते हैं और रेफ्रिजरेटर में यूज होते हैं। तो दे आर क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड ईथेन and are used in AC and refrigerators, but they deplete the ozone layer, but they deplete the ozone layer। जल्दी लिख लें आप, but they deplete the ozone layer। ठीक है,
ओके, अब हमारा आखिरी आ रहा है, वो आपको उसका नाम याद रखना है DDT। उसका फुल फॉर्म याद करेंगे, पैरा पैरा डैश डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो ईथेन। जल्दी लिख लेंगे नाम, पैरा पैरा डैश डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो ईथेन। तो D फॉर डाईक्लोरो, सेकेंड D फॉर डाईफिनाइल, T फॉर ट्राईक्लोरो। तो पैरा पैरा डैश डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो ईथेन इज द फुल फॉर्म ऑफ DDT। DDT वर्ल्ड वॉर के टाइम डिस्कवर हुई थी, जब पूरे लोग मर रहे थे मलेरिया से। तो मलेरिया का जब ये डिस्कवर हुई तो मलेरिया का जो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक ख़त्म हुई, और उसके बाद से ये एक बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड यूज़ करा जाता है। बट 1974 में ऑल ओवर द वर्ल्ड ये मतलब बैन हो गया, एक्सेप्ट इन इंडिया एंड चाइना। अपन लोग अभी भी यूज़ कर रहे हैं DDT। वाई इट इज़ बैन? क्योंकि वो अपनी बॉडी में स्टोर हो जाता है, वो मेटाबोलाइज होकर बाहर नहीं जाता, वो फैटी टिश्यूज़ में मतलब स्टोर हो जाता है और वो बहुत डेंजरस हो जाता है, तो इसलिए उसको अवॉइड करा जाता है। बट इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बताऊंगी। ये आपको यहाँ पर एक Cl मिलेगा, ऐसे ही आपको मैं बना लूँ, फिर आप बना लेना, समझ लें आप पहले। फिर यहाँ पर भी आपको 3 Cl मिलेंगे, ठीक है। ये आपका, अब समझा देती हूँ मैं आपको स्ट्रक्चर। ये पैरा पे Cl है, यहाँ भी पैरा पे Cl है, तो पैरा पैरा डैश डाईक्लोरो, ये डाईफिनाइल है, ट्राईक्लोरो, ये 2 कार्बन यानी ईथेन। तो पैरा पैरा डैश डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो ईथेन इज द फॉर्मूला ऑफ DDT, ठीक है। और इसके बारे में लिख लो, इट इज यूज एज इंसेक्टिसाइड, इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, ठीक है। तो ये आपका मतलब पॉलीहेलोजन कंपाउंड, अपन को कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा अगर कोई भी चीज़ छोड़ दोगे ना, तो आप मतलब अगर वो कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आती है तो आपके हाथ से निकल जाएगी। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ को, भले वो ख़त्म हो गया कोर्स से, आपने उसमें मेन पार्ट पढ़ लिया जो आपके काम का है, तो आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आई हैव डन द फुल हेलो अल्केन अरीन। एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन, जो कि एक्सरसाइजेज में हैं, लेकिन अपन उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। आप उसके बाद आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको चैप्टर जो है बहुत अच्छी तरह क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो मैं शुरू कर रही हूँ क्वेश्चंस। आयोपिक नेमिंग के अभी मैं नहीं करवा रही, आयोपिक नेमिंग के मैं थोड़े दिन बाद करवाऊंगी, एक आध दूसरी क्लास में, वो ईजी है। अभी मैं आपको करवाऊंगी सबसे पहले अ हाइड्रोकार्बन C5H10, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लिखते जाएं। अ हाइड्रोकार्बन C5H10 does not react with chlorine in dark, does not react with chlorine in dark, but forms, जल्दी कह रहे हैं लाइन, but forms a single monochloro compound, but forms a single monochloro compound C5H9Cl, monochloro compound C5H9Cl in bright sunlight, in bright sunlight, in bright sunlight. Identify the hydrocarbon, identify the hydrocarbon. A very good question. Please read the question for a minute and think over it.
अगर आपको आ रहा है कुछ आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में डाल भी सकते हैं, क्योंकि उससे आपको दिमाग भी चलता है अपन का और अपन को मज़ा भी आता है कि हाँ भाई हमने ये क्वेश्चन को करा है अपने आप, है ना। तो इफ़ यू वांट यू कैन थिंक फॉर द आंसर कि क्या है ये। एक सिंगल मोनो मतलब कार्बन है जो कि सनलाइट के अंदर नहीं देता है लेकिन डार्क में वो रिएक्ट नहीं करता है। डज नॉट रिएक्ट इन डार्क बट गिव अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड इन सनलाइट। नाउ इसके ऊपर हम स्टार भी लगाएंगे। क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के भी आ सकता है, ये कैसे भी आ सकता है। C5H10 मैं आपको एक ट्रिक दे रही हूँ, ये सब क्वेश्चंस मैं स्पेशली करवा क्यों रही हूँ, क्योंकि आप जब मुझसे क्वेश्चन कर लेंगे तो मैं आपको पक्का बोल रही हूँ कि आपको अंदर एक वो चीज़ आ जाएगी कि आपको क्वेश्चन उठाना आ जाएगा। जैसे मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बच्चे को मेथड पता होना चाहिए, क्वेश्चन का ट्रिक पता होना चाहिए। ध्यान से सुनना। 5 कार्बन देख के बच्चा फौरन दिमाग में चलेगा पेंटेन, दिमाग को वहाँ से हटाना है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर CnH2n हो, ऐसे याद रखो CnH2n, मतलब जो कि अपन ने पढ़ा था अल्कीन का फॉर्मूला, याद है अल्कीन पढ़ा था तुमने CnH2n, लेकिन अल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला है वो साइक्लो अल्केन का भी है। तो सबसे पहले बच्चों को दिमाग में रखना है कि आंसर में अपन ऐसे स्टार्ट करेंगे CnH2n, ये जो जनरल फॉर्मूला है C525 CnH2n is the general formula for, काय का जनरल फॉर्मूला है ये जनरल फॉर्मूला है फॉर अल्कीन, ठीक है, अल्कीन अंडरलाइन एंड साइक्लो अल्केन, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला किस किस का है, अल्कीन का और साइक्लो अल्केन का। अब हमें ये देखना है कि ये अल्कीन है कि साइक्लो अल्केन, इसमें हमें अपना दिमाग को चलाना है। तो कह रहा है कि वो C5H10 है, वो रिएक्ट नहीं करता क्लोरीन में इन डार्क, बट सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड, ये जो सिंगल लिखा है ना, इससे समझ आएगा। जैसे अगर हम इसको सपोज अल्कीन ले रही हूँ फॉर एग्जांपल, आप ध्यान से देखेंगे और आप समझेंगे कि ये अल्कीन क्यों नहीं है, क्योंकि बगैर समझे आप कुछ करेंगे तो आपको कोई मतलब नहीं, वो आप कभी भी फिर सेकेंड टाइम सही नहीं कर पाएंगे उस क्वेश्चन को। क्या मतलब, ये C5H10 है, ये क्लोरीन से डार्क में रिएक्ट नहीं करता, लेकिन ये सिंगल मोनोक्लोराइड बनाता है। अगर ये अल्कीन से करेगा तो अगर यहाँ आएगा तो 1 क्लोरो बन जाएगा, है ना, 1 क्लोरो पेंटीन, यहाँ आएगा तो 2 क्लोरो बन जाएगा, यहाँ आएगा तो 3 क्लोरो बन जाएगा। तो यहाँ तो सिंगल मोनोक्लोराइड नहीं बना रहा है, तो बहुत से बना रहा है। हमें तो ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसके अंदर एक ही आयोपिक नेम हो, उसका मतलब एक ही सिंगल प्रोडक्ट बने। तो सबसे बेस्ट आंसर है इसका आंसर है हमारा, ये बनेगा हमारा बेटा। ये क्या है आपका, देखिए ध्यान से देखिए, ये साइक्लोपेंटेन है, यहाँ Cl लगा दिया तो 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। कोई बच्चा अगर Cl यहाँ लगाएगा, जब भी 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन है, कोई बच्चा यहाँ लगाएगा, मतलब कहीं पर भी आप किसी भी कार्बन के कॉर्नर पे लगा दोगे, वो कार्बन पर Cl का जहाँ लगेगा 1 क्लोरो ही आएगा। तो ये 1 क्लोरो पेंटेन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। जल्दी से आप लिख लें 1 क्लोरो पेंटेन, ठीक है। तो ये आप ध्यान से कर लेंगे, समझ लेंगे अच्छी तरह। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C4H9Br। तो क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का, राइट द आइसोमर ऑफ द कंपाउंड, write the isomer of the compound having the formula C4H9Br, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से उतार लें ये भी। राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड, उस कंपाउंड के आइसोमर लिखना है जिसका फॉर्मूला क्या है, C4H9Br। तो हमें फौरन दिख रहा है कि ये 4 कार्बन का है और यहाँ CnH2n+2 वाला ही मतलब 10th एक हाइड्रोजन हटा के Br, तो ये ब्रोमो अल्केन ही है हमारा, कोई टेंशन नहीं है इसमें। अब ये ब्रोमो अल्केन के आइसोमर लिखना है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसा अपन ने पहले पढ़ाते में करवाया भी था। जैसे पहला आइसोमर में आप Br को सबसे फर्स्ट कार्बन पे रख दोगे तो आपका पहला आइसोमर हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन, और हर आइसोमर में आप नाम लिखेंगे ताकि पता रहे। कभी कभी आइसोमर बनाते हैं अपन, स्ट्रक्चर लगता है अलग बट नाम लिखते हैं तो सेम आता है।
तो वो आइसोमर मतलब कैंसिल करना पड़ता है। तो ये 1 ब्रोमो ब्यूटेन है। सेकेंड वाला खुद समझ आ रहा है कि सेकेंड कार्बन पे Br आ गया। सेकेंड कार्बन पे अगर Br आएगा तो CH3 CH2 CH यहाँ Br आ जाएगा और यहाँ CH3, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। करेक्ट चिल्ड्रन? तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन, फिर दूसरा आ जाएगा आपका 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब आप अगर देखेंगे स्ट्रेट चेन कार्बन में अब आपके पास आइसोमर नहीं बचे, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई बच्चा लगाएगा तो वो 3 ब्रोमो नहीं होगा, बल्कि यहाँ से गिनती करोगे तो वो भी 2 ब्रोमो ब्यूटेन होएगा। तो स्ट्रेट चेन में आपके पास 2 ही ऑप्शन थे। अब मैं आपको एक काम ये कर सकती हूँ कि मैं आइसो वाला बना दूँ, जो कि यहाँ पर अगर आप CH3 लगाएंगे और Br आप 1 डिग्री पे ही लगा लें। अगर आप ये लगाएंगे तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो, इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये भी बढ़िया एक आइसोमर है। और अपन ने कॉमन नेम नहीं लिखे हैं तो इसका कॉमन नेम भी लिख रहे हैं ताकि रिवाइज हो जाए। N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है बेटा, ये 2 डिग्री कार्बन है यानी सेकेंडरी, तो इसका कॉमन नेम है सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसका कॉमन नेम है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि सेकेंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल, ये सब रिवीजन हो रहा है इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस का, पूरा लेक्चर ऐसा चलता है। ये आपका सेकेंड 2 पे है यानी सेकेंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल यानी क्या हुआ आइसो, और कार्बन 1 वाले पे 1 डिग्री कार्बन पे हेलो लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये आइसो और 4 कार्बन के लिए ये सब कॉमन नेम लिख रहे हैं अपन, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक आइसोमर और दिख रहा है मुझे इसका, बहुत सिंपल वाला, यहाँ पर अपन लिख देते हैं उसको 4th करके। अगर हमारा 3 डिग्री कार्बन पे अगर ऐसा हो जाए, ये आ गया, यहाँ Br आया और यहाँ पर CH3, ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री है। 3 डिग्री कार्बन पे अगर Br आ गया तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, है ना, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। करेक्ट, और ये कार्बन जो Br जैसे लगा है वो 3 डिग्री है, तो इसका कॉमन नेम हो गया आपका टर्ट यानी टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये आपका चारों आइसोमर हो गए। बढ़िया, आप बना लें इनको, देख लें अच्छी तरह। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं, जिनके बाद आपको लगेगा कि आपका चैप्टर डबल आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आने लगा। तो जल्दी से कर लें, जब तक मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन मिटाऊंगी आप इसको कर लें। अंडरस्टूड? तो कितने आइसोमर बने C4H9Br के? कितने आइसोमर बन गए हैं? C4H9Br के 4 आइसोमर बने हैं। एक है N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये N ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। दूसरा आपका 2 ब्रोमो ब्यूटाइल यानी सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दूसरा था हमारा सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तीसरा हमारा था आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये हमारा आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। और चौथा हमारा था टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये हमारा टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी हो गया। तो ये आपके 2 क्वेश्चन अभी तक कर लिए अपन ने। अब थर्ड क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। वो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये भी 1 मार्क का, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। विच वन, ये तो ऑब्जेक्टिव ही है, ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज highest, which one of the following has highest dipole moment, highest dipole moment। 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है CHCl3, दूसरा ऑप्शन है CCl4, तीसरा ऑप्शन है CH2Cl2। जल्दी से देखेंगे, 1 मिनट के लिए आप अपने आप देखें और कमेंट बॉक्स में अगर चाहें तो इसका आंसर आप लोग सब में से लिख सकते हैं जल्दी जल्दी। कुछ बच्चों ने सही आंसर लिखा है, बहुत सही है ये, कि जैसे CCl4 का डाइपोल मोमेंट 0 आएगा यकीनन। क्यों आएगा 0? क्योंकि इसके अंदर
जो बॉन्ड है वो मतलब बॉन्ड डायपोल कैंसिल करेंगे। जैसे आपका ये CCl4 का स्ट्रक्चर है, ये CCl4 है ना, जो डायपोल यहाँ पर आ रहा है और जो डायपोल यहाँ पर आ रहा है, इसका सम नीचे आ रहा है, वो सम ऊपर को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ डायपोल मोमेंट 0 है, यहाँ पर डायपोल मोमेंट 0 तो नहीं है, ग्रेटर देन 0, बट यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो इसका सी आंसर है, क्योंकि दोनों Cl अलग हैं, दोनों H अलग हैं। तो इसका डायपोल मोमेंट, अगर किसी बच्चों को लग रहा है कि मैडम यहाँ H और H है, यहाँ Cl, तो ऐसा नहीं है, यहाँ H और H है, यहाँ Cl नहीं है, Cl यूँ है, H यहाँ है, इसलिए डायपोल मोमेंट उसका सबसे ज़्यादा है। तो डाइक्लोरो मीथेन, राइट द टिक ऑन C, CH2Cl2। क्लियर? तो ये तो आपका सिंपल क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के ही आया था ये। अब आ रहा है राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 4 है ना। राइट द इक्वेशंस फॉर द preparation of 1-iodobutane, for the preparation of 1-iodobutane from, write the equations for the preparation of 1-iodobutane from A1-butanol, ए से एक एक करके करते हैं, A1-butanol, पहले एक करेंगे फिर बी करेंगे। अगर मेरे पास 1-butanol है तो कह रहा है कि इक्वेशन लिखो जिससे आप बनाओगे 1-iodobutane फ्रॉम 1-butanol। 1-butanol में से आप क्या बनाओगे? 1-iodobutane। तो अपन पहले 1-butanol लिखते हैं, CH3CH2CH2OH, ठीक है, ये आपका 1-ब्यूटेन है। अपन को देखना है कि हमें ये बनाना है, हमें इससे बनाना है 1-iodobutane। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें थोड़ी सी एक लॉजिक लगेगी। आप 1 मिनट दे रही हूँ आपको, आप 1 मिनट के अंदर देखें कि आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, मतलब व्हाट यू कैन डू टू गेट दिस वन। देखो बेटा, डायरेक्ट HI से नहीं बनेगा, है ना, या तो एक तरकीब है कि HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 डालें, जैसे अपन लोग करते थे ना, फ्रॉम अल्कोहल हेलो अल्केन बनाए थे। अगर इसके अंदर में अनहाइड्रस ZnCl2 और HCl यानी ल्यूकास रिएजेंट डाल दूंगी तो मेरा OH हट के Cl लग जाएगा। फिर मैं इसके अंदर फिंकलेस्टन रिएक्शन कर दूंगी, जहां पर आपको याद है कि क्लोरो या ब्रोमो अल्केन को आयोडो अल्केन में बनाना है बाय यूजिंग NaI एंड ड्राई एसीटोन। दिस इज वन मेथड। एक और मेथड है कि रेड फॉस्फोरस और आयोडीन डालूं अगर, तो डायरेक्ट OHI में चला जाएगा। मैं दोनों लिख देती हूँ जो आपके दिमाग में आ जाए कहाँ पर कौन सा यूज हो जाए। तो पहला तो मैं लिख रही हूँ उसको, अगर आपने इसमें डायरेक्ट रेड फॉस्फोरस और आयोडीन डाला तो डायरेक्ट ये ब्यूटेनॉल आपको आयोडो ब्यूटेन दे देगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो एक और रूट इसका, मतलब एक और तरीका, तो आप इसमें पहले HCl और अनहाइड्रस ZnCl2 डाल दो। आप कहोगे मैडम क्यों ऐसा कर रही हो, क्यों? क्योंकि कभी कभी आता है ऐसा क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग कन्वर्जन इन 2 स्टेप। तो 2 स्टेप में आपको यही वाला काम आएगा। तो ये करेंगे तो ये OH हट के हमारा क्या बन जाएगा? Cl लग जाएगा OH हट के, मतलब हमारा आ जाएगा यहाँ पर 1-क्लोरोब्यूटेन, है ना। 1-क्लोरोब्यूटेन में डायरेक्ट यहाँ जाना है तो NaI और ड्राई एसीटोन अगर लगा दोगे आप, NaI और ड्राई एसीटोन, ये क्या होता है? ये होता है आपका फिंकलेस्टन रिएक्शन। आपको याद होगा ये नेम रिएक्शन था। तो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर कन्वर्जन ऑफ 1-ब्यूटेनॉल इनटू 1-आयोडोब्यूटेन। करेक्ट। जल्दी से कर लें आप लोग ये वाला। दूसरा तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, इसका जो सेकंड पार्ट है वो तो समझो हो ही गया है आपका, क्योंकि सेकंड पार्ट तो अपन ने कर ही लिया है। 1-क्लोरोब्यूटेन से कह रहा है, बी कह रहा है इसके अंदर 1-क्लोरोब्यूटेन से, तो वो सामने आपके ऑलरेडी है। मैं लिख देती हूँ बी पार्ट, लेकिन अपन करेंगे नहीं क्योंकि आपके सामने है। 1-क्लोरोब्यूटेन से हमें बनाना है 1-आयोडो, तो ये 1-क्लोरोब्यूटेन से 1-आयोडो सामने आपके है। अब आ जाइए आप सी कह रहा है कि फ्रॉम ब्यूट-1-ईन। सी हमारा जो है वो है ब्यूट-1-ईन। ये भी बहुत अच्छा है, सी पे भी आप स्टार लगाएं।
ए पे भी स्टार लगा, ये सब आपका दिमाग खुलना शुरू हो रहा है। मतलब आप ये सब चीज़ें रिवाइज करते जाएंगे तो आपके दिमाग में बैठती जाएंगी, ये डाला तो वो हुआ, वो डाला तो ये हुआ। तो मतलब ये रिवाइज करना है। जैसे कि मुझे अगर अल्कोहल से आयोडो बनाना, दिमाग में बना लिया कि पहले मैं क्लोरो बनाऊंगा यूकास रिएजेंट डाल के अनहाइड्रस ZnCl2 और HCl, फिर क्लोरो में कन्वर्ट करके फिंकलिस्टन से मैंने आयोडो बनाया। अब मुझसे कह रहे हैं फ्रॉम सी, मुझसे कहा जा रहा है काय से, ब्यूटईन यानी ब्यूट1ईन। सी मेरा ब्यूट1ईन से मुझे बनाना है 1 आयोडो ब्यूटेन, ब्यूट1ईन। अब अपन देखते हैं करके, जैसे हमारे पास ये ब्यूट1ईन है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा ब्यूट1ईन है। ठीक है, ये मेरे पास ब्यूट1ईन है। ब्यूट1ईन में मैंने अगर, ध्यान से याद रखना, अभी तुम लोग देखो एक बात और बताऊं, जब आप कन्वर्जन शुरू में देखोगे तो आप टफ लगेगा, आप कहोगे यार मैडम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी डिफिकल्ट, वी कैन नॉट डू इट, क्योंकि खुद आपसे पहले नहीं बनेगा। लेकिन मैं पक्का आपको बता रही हूँ, आपसे खुद बनना शुरू हो जाएगा अगर आप मेरे साथ जितने मैंने क्वेश्चन करवा दिए, ये अगर आपने कर लिए समझ के और आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली तो आपसे खुद पक्के बनेंगे क्वेश्चन। ये मेरा चैलेंज है, याद रखिएगा आप। तो अब आप ध्यान से देखिए, ब्यूट1ईन है, अगर ब्यूट1ईन में आपने डाला, ध्यान से समझें, HBr और पेरोक्साइड, क्योंकि HI तो डायरेक्ट डलेगा नहीं, है ना। HI अगर डालोगे, देखो ध्यान सुनो, अगर HI डालोगे तो मार्कोनी के अकॉर्डिंग I बीच में आएगा, 2 आयोडो ब्यूटेन बनेगा, तो HI से नहीं होएगा। अच्छा, पेरोक्साइड इफेक्ट में सिर्फ HBr यूज करते हैं, ये आपको पता है अच्छी तरह। तो HBr में पहले मैं पेरोक्साइड से, फायदा ये होगा कि मेरे पास 1 ब्रोमो ब्यूटेन बन जाएगा। मुझे 1 पे सब्स्टिट्यूशन करना है तो मैं इसको पहले कन्वर्ट कर रही हूँ 1 ब्रोमो ब्यूटेन में। जब मैंने इसको 1 ब्रोमो ब्यूटेन में कर लिया, फिर कोई टेंशन नहीं है, मुझे पता है कि NaI फिंकलिस्टन लग जाएगा फिर, और ड्राई एसीटोन अगर मैंने डाला तो मेरे पास फिंकलिस्टन रिएक्शन से आयोडो अल्केन फ्रॉम ब्रोमो बन जाएगा। देखा आपने क्या बढ़िया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है और कैसे टेढ़े वाली चीज़ें होकर वहाँ तक पहुँच जाते हैं अपन। तो ये लिखो जल्दी से, और लिखने से खाली कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक कि आपको इसको बहुत बहुत ध्यान से रिवाइज करना है, बहुत अच्छी तरह समझना है। फिर आप देखना, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी अमीना मैडम का बच्चा है वो परफेक्ट होना ही होना है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि अपन इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी कंटिन्यूशन में करवाते रहेंगे और आपको इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे आप। तो आई होप यू हैव डन, आपका ये हो गया होगा यकीनन। क्लियर, बी हो गया, ब्यूटीन से भी हो गया, ब्यूटीन से HBr पेरोक्साइड डाला तो आपको 1 ब्रोमो ब्यूटेन बना, 1 ब्रोमो ब्यूटेन में NaI और ड्राई एसीटोन फिंकलिस्टन डाला तो आपका 1 आयोडो ब्यूटेन बन गया। सो आई होप यू हैव डन इट एंड आप इंजॉय भी कर रहे हैं क्वेश्चन करना, क्योंकि यकीनन बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन उसको सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मैं पक्का बोल रही हूँ, जिस बच्चे ने ये रिवाइज कर लिया है चैप्टर उसको डबल मज़ा आ रहा है, और जिसने नहीं करा है उसको आ तो रहा है बट इतना नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, हाँ, विच कंपाउंड अंडरगो SN2 फास्टर विद OH नेगेटिव। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। विच कंपाउंड अंडरगो SN2 फास्टर विथ OH नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेंगे दो, उसमें से आपको देखना है कौन सा SN2 फास्टर करेगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे अपन पहले कर भी चुके हैं, CH3Br और CH3I। यकीनन आपके पास CH3I ही आपके दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि भले वो SN1 है या SN2, I इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, तो हमेशा I वाला ही पे टिक लगाना है। बी वेरी केयरफुल, जो भी हो, भले SN1 है या SN2 है, उस पर हम नहीं जाएंगे। फिर हमारे पास आ रहा है एक, हमें ये दिया है D वाला, CH3 होल ट्राइज CCl और CH3Cl, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। आपको अच्छी तरह पता है कि SN2 के लिए हमें जहां बड़े बड़े बल्कि ग्रुप से वहां से हम भागते हैं, बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस से हम SN2 में दूर भागते हैं। तो यकीनन ये वाला बहुत ही स्टेरिकली हिंडर्ड लग रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, CH3Cl, करेक्ट। तो ये हमारे दो ये हो गए आपके
अब इसका क्वेश्चन ये वाला ख़त्म हो गया। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है हमसे प्रिडिक्ट ऑल द अल्कीन्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 6 पे स्टार लगाएंगे आप। प्रिडिक्ट all the alkenes, predict all the alkenes that would be formed by dehydrohalonation of the following halides with sodium ethoxide, अंडरलाइन करना उसको, with sodium ethoxide in ethanol and identify मतलब ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा बिल्कुल IIT लेवल का। एंड आइडेंटिफाई द मेजर अल्कीन। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, आ चुके हैं, ये सब वो क्वेश्चन है NCERT के। पहला है 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे, पहले क्वेश्चन में समझा रही हूँ, क्वेश्चन कह क्या रहा है। प्रिडिक्ट निकालो ऑल द अल्कीन्स, वो अल्कीन निकालो आप जो कि बनता है बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी का मतलब हटाना, रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, ये सब पढ़ चुके हैं, हेलोजन मतलब FCl-BrI। वो अल्कीन बनाओ, बताओ वो प्रोडक्ट बनाओ अल्कीन के जो निकलते हैं काय से, जब हम हाइड्रोजन और हेलोजन हटाते हैं। ऑफ द फॉलोइंग हेलाइड्स, जब हम इन हेलाइड्स को काय से रिएक्ट करते हैं, सोडियम इथोक्साइड। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बेटा कि फिर से मतलब क्वेश्चन करने में पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज हो रहा है कि जो सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। याद आया? बीटा एलिमिनेशन, जो भी सोडियम या पोटेशियम, मैंने बताया था कि एक्वस KOH जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, लेकिन अल्कोहलिक KOH C2H5OH और KOH C2H5OK देता है, या C2H5OH और Na C2H5ONa देता है। तो सोडियम इथोक्साइड क्या है? C2H5ONa, ठीक है बेटा। और ये क्या है इसके बारे में सब पढ़ चुके हैं अपन, ये है स्ट्रॉन्ग बेस। अभी भी अपने आगे लेक्चर चलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आप रिवाइज कर लो ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे समझ आए, फिर इसके टेस्ट शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह इसको कंप्लीट करके तैयार रखना है। तो क्या मतलब हुआ, बच्चों को ये समझना है कि जैसे ही उसने देखा सोडियम इथोक्साइड इन इथेनॉल, वो समझ गया कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। H हटेगा बीटा कार्बन से और Cl या जो भी हेलो है वह हटेगा अल्फा कार्बन से। और फिर मेजर अल्कीन के लिए उसने कहा कि मेजर अल्कीन भी बताओ, तो उसमें सेट्जेफ रूल लगेगा। वो अल्कीन जिसमें ज़्यादा अल्काइल ग्रुप आसपास होंगे वो अल्कीन हमारा मेजर होगा। देखो आप, एलिमिनेशन और सेट्जेफ दोनों का मिक्सचर वाला क्वेश्चन है, क्या बढ़िया क्वेश्चन है। तब आप देखेंगे ध्यान से, पहले हम इसको बनाएंगे। ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है। कह रहा है 1 पे ही ब्रोमो है यहाँ और 1 पे ही मिथाइल है, तो नाम हो गया 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसमें जब हमने ये डाला सोडियम इथोक्साइड, जब हमने इसमें C2H5ONa डाला, सोडियम इथोक्साइड जब हमने इसमें डाला, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या क्या कर सकता है। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, ये आपका कार्बन है, मैं एक समझाऊंगी बाकी सब समझ आ जाएंगे। ये कार्बन है, इस कार्बन पे जिस पे Br लगा है, तो ये अल्फा कार्बन है कि नहीं, Br से पास वाला कार्बन अल्फा है, उसके पड़ोसी ये बीटा है, ये वाला बीटा है और ये वाला भी बीटा है। समझ आई?
तो Br हटेगा अल्फा कार्बन से, उसके पड़ोसी वाले जो कार्बन है जहाँ H लगा है बीटा वाले, उनमें से H हटेगा। तो हम पहले सारी पॉसिबिलिटीज लिखेंगे कि क्या क्या बन सकता है। तो देखो पहला जो कंपाउंड बनेगा CH3, तो वैसे के वैसे ही उसको तो मैंने छेड़ा ही नहीं है, अभी तो नहीं छेड़ा। ये वाला अगर H मैंने हटाया है ना, तो H जब हटता है बेटा, यहाँ से H हटा, जैसे यहाँ पर H था, जब H हटता है तो अपना बॉन्ड यहाँ देके जाता है, खुद प्रोटॉन के फॉर्म में चला जाता है, मतलब ये यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन गया, Br भी हट गया, H भी हट गया, इसका नाम हो गया 1-methyl साइक्लोहेक्सीन, 1-methyl साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। प्लस और क्या बन सकता है? अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि बीटा कार्बन ये वाला भी है, यहाँ से भी हाइड्रोजन हट सकता है, यहाँ से भी जब हाइड्रोजन हटेगा तो अपना बॉन्ड यहाँ देके जाएगा। तो यहाँ पर भी जो पॉसिबिलिटी है वो ये बन जाएगी आपकी कि डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये CH3, इसका नाम भी सेम है, सेम नाम है इसका भी, 1-methyl साइक्लोहेक्सीन। फिर एक और लास्ट पॉसिबिलिटी है कि ये वाला बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन हट जाए, तो लास्ट पॉसिबिलिटी आपकी ये वाली भी है कि ये वाला जो बीटा कार्बन से जब हाइड्रोजन हटेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ दे देगा, तो ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और ये CH2। फिर से मैं बता रही हूँ, यहाँ से अगर H हटेगा तो एक डबल बॉन्ड मतलब H हटेगा तो अपना बॉन्ड देके यहाँ जाएगा, तो ये इसका नाम हो जाएगा, इसे कहते हैं CH2 को कहा जाता है मीथाइलिन। CH2 और डबल बॉन्ड जो है वो मीथाइलिन है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है बेटा। तो ये आपके पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन ये दोनों तो एक ही है, तो इन दोनों को अपन 1 कह देते हैं, ये दोनों तो एक ही चीज़ है और ये हमारा सेकंड है, बिकॉज दोनों 1-methyl साइक्लोहेक्सीन है तो बोथ आर सेम। अब हम यहाँ पर एलिमिनेशन कर लिया, अल्फा से हेलो हटा दिया, बीटा से हाइड्रोजन हटा के सारी पॉसिबिलिटीज देख ली। क्यों ये करा? क्योंकि सोडियम इथोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, अल्कोक्साइड और स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब मेजर प्रोडक्ट लिए हमें सेडजेफ के पास जाना पड़ेगा। सेडजेफ ने जो कहा था, ये जो डबल बॉन्ड है ध्यान से देखिए आप, इसके पास एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल, यहां पर हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास भी सेम है, एक अल्काइल और एक हाइड्रोजन यहाँ, लेकिन इसके पास ये डबल बॉन्ड अगर देखोगे आप, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और ये सिर्फ एक ग्रुप है जहाँ के कोई भी अल्काइल नहीं है, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये जो है माइनर प्रोडक्ट है क्योंकि ये सेडजेफ को फॉलो नहीं कर रहा। सेडजेफ क्या कहता है? इन डिहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन द मेजर अल्कीन इज द वन विच इज मोर अल्काइलेटेड। यहाँ पर ज्यादा अल्काइल ग्रुप है ये, इस कार्बन और इस कार्बन पे देखोगे, इस कार्बन पे एक H है और इस कार्बन पे H है ही नहीं, टोटल मिला के एक H है। यहाँ 2 कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर आपके पास 2 H है, तो ये माइनर हो गया। एंड 1 ये जो आपका है वो मेजर प्रोडक्ट है, ताकि आप वहाँ लिख लो, जहाँ मेजर लिखा है वहाँ लिखो सेडजेफ रूल इज अप्लीकेबल। जहाँ मेजर लिख रहा हो वहाँ क्या लिखोगे? सेडजेफ रूल इज अप्लीकेबल। क्या बढ़िया क्वेश्चन है कि वाकई में जो बच्चा ये कर लेगा वो समझदारी से, तो ये मतलब उसके पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं उसके कवर हो रहे हैं। इसी का बी पार्ट अब कर रही हूँ मैं, इसी क्वेश्चन को एक और दे रही हूँ मैं आपको, अगर 2 कर लिए तो आपके समझ में पूरा आ जाएगा। इसका बी पार्ट है 2-methyl ब्यूटेन। 2-methyl ब्यूटेन कैसे लिखते हैं अपन को? ये हमारा ये है, यहाँ पर हमारा मिथाइल है और यहाँ हमारा क्लोरो है, और बाकी फिर आप H3 लगा दें जैसे आप लगाते हैं। 2-methyl ब्यूटेन, इसमें जब मैंने सोडियम इथोक्साइड डाला और इथेनॉल यानी स्ट्रॉन्ग बेस, जिस कार्बन पे Cl लगा है ये अल्फा है, इसके पास वाला एक बीटा ये है, एक बीटा ये है, एक बीटा ये है। सबसे पहले ये करा करो, जो भी कार्बन इस पे हेलो जुड़ा है, हेलो से लगा है, वो इसे अल्फा करो, उसके पड़ोसी कार्बन जितने भी हैं उनमें बीटा लगा दो। अब हम देखेंगे कि हमें क्या क्या बनाना है। अगर मुझे यहाँ से हटाना है, यहाँ से, तो Cl यहाँ से H हटाकर, तो पहला प्रोडक्ट मेरा बनेगा CH3, CH2, C, CH3, डबल बॉन्ड CH2, नाम 2-methyl ब्यूट 1-ene, ठीक है, प्लस। अब अगर मुझे H यहाँ से हटाना है तो CH3, CH, डबल बॉन्ड C, CH3, 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 CH, डबल बॉन्ड C, यहाँ से H हटा, तो इसका नाम क्या हो गया? 2-methyl ब्यूट 2-ene, ठीक है। तीसरा मेरा यहाँ पर लगेगा, जो आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं, यहाँ लिख देती हूँ प्लस करके, CH3, CH2, C,
डबल बॉन्ड CH2 CH3। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ रहा है, इस वाले का नाम भी क्या होगा, 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूट 1 ईन। देखा आपने, तो ये भी 2 मिथाइल ब्यूट 1 ईन है, वो भी 2 मिथाइल। जब लिखा करो तो बहुत ध्यान से देखा करो कि दो सेम है क्या कि नहीं, तो ये दोनों सेम है तो मतलब बात एक ही हो गई। अब आप ध्यान से देखेंगे, जिन कार्बन के आसपास डबल बॉन्ड पे उन पे ऐसे स्टार लगा के देखें, इस कार्बन पे 2 अल्काइल ग्रुप और एक H, इस कार्बन पे 2 अल्काइल ग्रुप और 2 H, वहां पर एक H है, ये देखो एक H है बस। यहाँ पर डबल बॉन्ड के आसपास वाले कार्बन पे 2 H है और 2 अल्काइल, तो यकीनन मेजर हमारा वो होगा जहां पर डबल बॉन्ड के आसपास वाले कार्बन पे ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे। तो मुझे समझ में आ रहा है ऐसा कि इस तरह के लेवल के क्वेश्चन करके आप बहुत ज्यादा चाह रहे हो कि फिर से आपको क्लास एक और मिले। एक मैं आपको अपने आप करने के लिए दे रही हूँ, वो आप करेंगे और इसके मतलब करके लाएंगे। ये वाला नेक्स्ट क्लास में जो अपनी होगी वो है 2,2,3 ट्राई मिथाइल 2,2,3, यहाँ लिख देती हूँ मैं C, 2,2,2 ट्राई मिथाइल 2,2,2 ट्राई मिथाइल 2,2,3 है, सॉरी 3 है, ये 3 है आखिरी वाला, 3 ब्रोमो पेंटेन। ये वाला बिल्कुल इसी जैसे है जैसे अभी करे थे, ये वाला आप कर लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 अपन ने आज पॉली हेलोजन कंपाउंड्स पूरे कंप्लीट करे और 6 क्वेश्चन करे। अगला लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे कन्वर्जन और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। आप कह सकते हो मैडम क्वेश्चन तो हम कहीं से गूगल से हम क्लिक करके मिल जाएगा, लेकिन आपको जिस तरह से मैं समझा रही हूँ, जिस तरह से मैं आपको ट्रिक्स दे रही हूँ, वो कोई नहीं देने वाला। इसलिए आप अटेंड करेंगे सारे सेशन, बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे और डोंट फॉरगेट to like the video and to share your knowledge. So with this quote I want to finish the class. Bye bye from DSE team, Dr. Amina, HOD Chemistry.